क्वेश्चंस है, इसको देखेंगे थोड़ा और समझेंगे। क्वेश्चन है कि भारत की स्थिति एवं विस्तार, भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में हम लोग जानेंगे। अब इसके अंदर सोचिए कितना क्वेश्चंस होंगे, बहुत सा इसके अंदर क्वेश्चन है जिसको आप बढ़िया से फॉलो करेंगे, ध्यान देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसके स्थिति के बारे में पहले भी मैं कई क्लास में बता चुका हूं और हर समय करीब करीब इसका आप लोग के बीच में मैं जिक्र कर देता हूं। तो आज फिर मैं स्थिति के बारे में आ गया भारत के और विस्तार के बारे में आया है, तो उसकी फिर मैं चर्चा करता हूं। आप लोग सबसे पहले बताएं कि भारत के उत्तर में क्या है। इसका भारत के उत्तर में चौहद्दी बताइए कि उत्तर में क्या स्थित है भारत के। तो क्वेश्चंस आते हैं कि भारत के उत्तर में क्या है, हिमालय है। क्या है, हिमालय पर्वत। कौन जो उत्तर है, और जस्ट उसका नीचे दक्षिण, दक्षिण, ठीक है। और ये दाहिना हाथ, ये दाहिना हाथ है ना, जो क्या दर्शाता है, पूरब, ईस्ट, और बायां हाथ जो है आपका पश्चिम है, वेस्ट, ठीक है। तो भारत के उत्तर में क्या है, हिमालय। हिमालय क्या है, पर्वत, पहाड़, ठीक है। भारत के उत्तर में स्थित क्या है, हिमालय पर्वत है, जो ऊपर में एकदम जम्मू से लेकर इधर अरुणाचल प्रदेश तक पूरा क्षेत्र ये छेके हुए है, जिसका ये क्षेत्रफल, इसका लंबाई कितना है हिमालय पर्वत का, तो 2400 किलोमीटर। हिमालय पर्वत नोट करेंगे, हिमालय पर्वत की लंबाई कितना है, 24 किलोमीटर, और इस पर्वत की चौड़ाई कितना है, तो 240 से लेकर के 320 किलोमीटर लगभग, उससे बढ़ जाए या घट जाए, 240 से 320 किलोमीटर तक ये चौड़ा है, और लंबाई कितना है, 2400 किलोमीटर, ठीक है। ये हिमालय का है। और दक्षिण में क्या है, दक्षिण में देखिए कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ क्या है, जल, पानी। इस क्षेत्र का नाम क्या दिया गया है, हिंद महासागर, ठीक है। ये हिंद महासागर है, और इसका सबसे भारत का कहां तक विस्तार है, जिसको क्या हम लोग बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट के नाम से, ठीक है। यानी उत्तर में हिमालय हो गया और दक्षिण में क्या है, इंदिरा पॉइंट, दक्षिणतम बिंदु यहाँ पे है, ठीक है ना। और जस्ट ऊपर वाला को क्या नाम दिया गया है, उत्तर भाग है, जिसको इंदिरा कोल के नाम से जानते हैं। भारत के उत्तर सबसे उत्तरी छोर का नाम क्या है, इंदिरा कोल, और सबसे दक्षिणी छोर का नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो एक तो हम देख लिए भारत का उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर हो गया, उससे लास्ट में क्या, सबसे दक्षिण में जिस स्थान का नाम है क्या, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इसी तरह से भारत के पूर्व में क्या है, तो भारत के पूर्व में बंगाल के खाड़ी है, चौहद्दी भारत के पूर्व में बंगाल के खाड़ी, और पश्चिम में क्या है, अरब सागर है। पश्चिम में क्या है, अरब सागर है। ये तो इसका चौहद्दी हुआ। अब इसका भौगोलिक विस्तार हम देखते हैं, इसका क्षेत्रफल कितना है भाई। भारत जो विश्व का कितना भाग जो है ना, जो भारत के पास में है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये क्षेत्र घिरा है। विश्व का क्षेत्रफल का इतना भाग ये है। फिर आकार के दृष्टि से देखते हैं तो भारत का केमा स्थान है, पूरा वर्ल्ड में जितने देश हैं, तो इस पृथ्वी के अंदर जितना भी देश है उसमें कितना भाग ये क्या है, आकार की दृष्टि से विस्तार कितना है, सबसे बड़ा रूस हो गया, इस तरह से है ना। तो उसी तरह से इसका केवा स्थान है, ये 7वां है, भारत 7वां पोजीशन में है, ठीक है। कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट यहाँ निवास करते हैं, तो 16.7%। कितना, 16.7% यहाँ निवास करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ उत्तर से दक्षिण। अब एक और पहले देख लेते हैं कि इसका भौगोलिक विस्तार क्या है। चलिए ठीक है, भारत के उत्तर से दक्षिण में लंबाई कितना है, मैंने कितना क्षेत्र भारत है,
जो यहां से यहां तक इसका है तो 3214 किलोमीटर। कितना? उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। ठीक है, 3214 किलोमीटर। ठीक है ना? इधर पूरब से पश्चिम तक कितना है? तो 2933 किलोमीटर। कितना? 2933 किलोमीटर एक विस्तार में है। ठीक है, अब इसका भारत के स्थलीय भाग कितना क्षेत्र में है? स्थल वाला तो 15,200 किलोमीटर। कितना? 15,200 किलोमीटर। और समुद्र तटीय क्षेत्र की लंबाई कितना है? एक क्वेश्चन हर समय आता है, एक क्वेश्चन हर समय आप लोग के बीच में कहीं ना कहीं एग्जाम में मिल जाता है कि भारत के अंदर में समुद्रीय क्षेत्र का कितना किलोमीटर में है? तो उसको 6100 किलोमीटर। कहां से? जो आपका यहां से लेकर के और ये जहां तक बताए थे ये समुद्र तटीय क्षेत्र, ये 6100 किलोमीटर। कितना है? 6100 किलोमीटर है। ठीक है, और अब एक इसमें आता है चीज 6100 किलोमीटर। अभी भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कहां से कहां तक फैला हुआ है? भौगोलिक क्षेत्रफल के मतलब हम लोग पहले थोड़ा देख लेते हैं। इधर ये इसका भौगोलिक क्षेत्र है 8 डिग्री से 8 डिग्री 4 से लेके 37 डिग्री 61 उत्तरी अक्षांश तक। कितना? 37 डिग्री 8 डिग्री 4 से लेके 37 डिग्री 6 तक एक उत्तरी अक्षांश में बसा हुआ है, फैला हुआ है। और 68 डिग्री 7 से लेके 97 से 25 डिग्री तक इसका फैलाव है। तो ये क्या में है? तो देखिए, मान लीजिए इधर एक पृथ्वी है गोल, ये मान लेते हैं ये पृथ्वी है। ठीक है, तो कहता है कि 8 डिग्री 4 से लेके 37 डिग्री 6 तक। इसका मतलब क्या? एक बीच में यहां देख लेंगे, नीचे सबसे कैसे रेखा खींची है, इस रेखा का नाम है भूमध्य सागर। सॉरी, इस रेखा का नाम है भूमध्य रेखा। ठीक है, जो 0 डिग्री पर स्थित है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर स्थित है। अब यहां से यहां भारत की दूरी, यहां से यहां तक भारत की डिग्री कितना दूरी है? 876 किलोमीटर। 876 किलोमीटर दूरी है। ठीक है, अब मेरा क्षेत्र यहां है, इंदिरा पॉइंट यहां पे है। ठीक है, तो यहां से हम क्षेत्र को गिनती की जाती है। तो यहां पे ये 0 डिग्री है और यहां पे 8 डिग्री है। 8 डिग्री से लेके 4 डिग्री यहां पे आएगा। ठीक है, और इसी तरह से ऊपर में अक्षांश पर बसा हुआ है ना, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। ये जो भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा, ठीक है, ये भूमध्य रेखा ये पृथ्वी के बीच बीच में है। ऐसे कहेंगे इसको हम गोल, यहां पे ऐसे गोल कहेंगे, बीच में नहीं। ठीक है, गोल में कहेंगे, बीचे बीच से गुजरा है। यहां 0 डिग्री है, यहां 0 डिग्री, यानी इस पर नहीं, इसी पर ले रहे हैं। यहां 0 डिग्री और यहां से थोड़ा ऊपर में आए हैं हम ऐसे, तो यहां से 8 डिग्री, ठीक है, 4 से 4 तक, यहां तक 37 डिग्री 6 तक। इस क्षेत्र को भूमध्य जो रेखा है पृथ्वी के बीचे बीच से निकला है, 0 डिग्री पर अवस्थित है। आप ऊपर वाले को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो ऊपर ये जो यहां से जो इसको अक्षांश रेखा भी बोलते हैं। ये सब ये भूमध्य रेखा है ना, अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा। ठीक है, और ऐसे ऐसे गए हैं ऊपर की ओर रेखा गई है और ऐसे अक्षांश की दूरी यहां पर आके ध्रुव पर आ गया है, तो 90 डिग्री तक यहां आया है। कितना? 90 डिग्री तक।
ठीक है। तो यही से गिनती हुई है। तो आपका भारत कहां से शुरू है, कितना डिग्री से, तो 8 डिग्री 4 से लेके 37 डिग्री 6 तक भारत की है, ठीक है। बाकी फिर ऊपर में अगला देश चला गया है, ठीक। ये तो इसका अक्षांशीय विस्तार हो गया। अब इसका देशांतरीय विस्तार बताते हैं। देशांतरीय विस्तार क्या है, अब देखते हैं। ये तो अक्षांश विस्तार ऐसे हो गए। अब इसी के बीच से ऊपर से ऐसे एक रेखा खींचा गया है जिसको ग्रीनविच रेखा के भी नाम से जानते हैं। कहाँ स्थित है, लंदन, यहाँ पे 0, ठीक है। अब इसका आकार क्या है, इधर से लेकर, ठीक है, इन्हें 180 डिग्री तक, इधर 180 डिग्री तक, यानी पूरी अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार कितना है, 318 दूरी 36, 360 डिग्री, ठीक है। तब इसी में अब देखिए, यहां पे देखते हैं कि आपका भारत यहां पे है, यहां पे है आपका भारत स्थित, ठीक है। तो ये यहां से ये आया है इधर, ठीक है ना। ये 68 डिग्री, कितना, 68 डिग्री से लेके 97 से 25, ठीक है। इतना ये देशांतरीय विस्तार है, ठीक है। 0 डिग्री से माने पूरब, ठीक है, यानी ये पूर्वी देशांतर में है। पूर्वी देशांतर में कितना डिग्री पर है, 68 डिग्री से कितना, 7, 68 डिग्री से 7 से लेके 97.25 पूर्वी देशांतर में अवस्थित है। इधर ये भूमध्य रेखा से ऊपर में जाएंगे तो यहाँ उत्तरी गोलार्ध, और नीचे आते हैं तो दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। और दोनों उत्तरी गोलार्ध भी जाएंगे, उत्तरी देशांत, ये भूमध्य डिग्री से ऊपर में जाएंगे उत्तरी गोलार्ध तक 90 डिग्री, और नीचे भी आएंगे तो 90 डिग्री होता है, ठीक है। उसी तरह से ये देशांतर की विस्तार है 0 डिग्री से लेके पूर्वी की ओर विस्तार 180 डिग्री तक, और पश्चिम तक विस्तार इसका होता है, विस्तार है 180 डिग्री तक। तो भारत की स्थिति है एक भूमध्य रेखा से उत्तर, ठीक है, और देशांतर रेखा से पूरब, ठीक है। तो ये इसका एक विस्तार हो गया जी। और इसमें क्वेश्चन भी आ गया, तो आपका इसी अंदर में अगले क्लास में बताए थे कि भारत में भी एक रेखा है जिसका नाम कर्क रेखा है। ये कर्क रेखा कितना डिग्री पर स्थित है, 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर एक कर्क रेखा जो स्थित है, जो आपको कितने राज्य से गुजरता था, ये 9 गुजरता है, 8 राज्य से होकर गुजरता है, ठीक है। इसका समुद्रीय तट के जो बताए कि 6100 किलोमीटर, ये आपका 9 गो राज्य को ही छेके हुए हैं, 9 तट से घिरा हुआ है, ठीक है। अब इसी तरह से और चलिए अगला क्लास में, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।